तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केटियर थे ना ब्लेड के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड यानी पे हमने देखा था कि हमारे वुमन बेचारे को वॉइस ट्रांसमिशन के बारे में नहीं पता होता और वो लोग उसे वॉइस ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज होती है और उसे कहता है कि अगर तुम इसको भी सीख लेते हो तुम एक बहुत ही महान एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वहाँ वुमन कहता है कि असल में एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तीरंदाजी और साथ में एजिलिटी टेक्निक्स के बारे में पता है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ टेक्निक्स के बारे में नहीं पता। फिर साथ ही उनसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर हम लोग कैसे निकलेंगे। मैं यहाँ पर सभी बो ग्रुप के लोगों को तो संभाल सकता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर कम से कम एक साइड के जितने वो ग्रुप के लोग हैं उन सभी लोगों को हराना होगा, दूसरी साइड के ऊपर तुम सभी लोगों को ऊपर जाना होगा। तो एल्डर बैक उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करो तो हम लोग ऊपर जाकर उन लोगों से फाइट कर सकते हैं, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारा वुमन कहता है कि हम ऐसा कर सकता हूँ लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों को सिलेक्ट करना होगा। कुछ लोगों को सिलेक्ट करो, जैसे मैं यहाँ पर एक साइड को क्लियर करूंगा तुम्हें अपने लोगों को ऊपर लेकर जाना होगा। तो उसे कहते हैं कि ठीक है हम लोग जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मास्टर बैक किसी के साथ ही अपने लोगों को वहां पर एक वॉइस ट्रांसमिशन भेज दिया और सभी से कहता है कि अपने ग्रुप में से कुछ डिसाइपल्स को चूज करो जिन्हें मैं लेकर ऊपर जा सकूं और ऊपर जाकर हम लोग दुश्मन से डायरेक्टली फाइट करेंगे। और इसी के साथ ही वो काम हो जाता है। तो वुमन से कहता है कि हमारा काम हो गया। माँ वुमन इसी के साथ ही अपने एरोस को लोड करता है, फिर से वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही वुमन ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से भागो और सभी लोग ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे वो लोग वहां पर उनके ऊपर शूट करने लगते हैं तो माँ वुमन उन सभी के ऊपर शूट करता है ताकि वो लोग उनको मार ना सके और किसी को भी वहां पर नुकसान नहीं पहुंचता। सभी लोग सेफली क्लिफ के ऊपर पहुंच जाते हैं और जब वो लोग क्लिफ के ऊपर पहुंच जाते हैं तो एल्डर कहते हैं कि लगता है कि अब हमें यहाँ पर खुद फाइट करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर से अटैक हो रहा है। तुम्हारा वुमन खुद भी जंप करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, साथ ही वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक किया जा रहा था। वहां पर 3-4 लोगों को फिर से वो अटैक करके मार डालता है। तो वो एक साइड के ऊपर चला जाता है जहां पर जाने के बाद एक साइड को पूरी तरह से क्लियर करने वाला है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर एल्डर्स और उसके डिसाइपल्स जो होते हैं ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद वो ग्रुप के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह इन लोगों ने दोनों साइडों के ऊपर जो वो ग्रुप के लोग थे उन सभी लोगों को क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारे फाइट करने की बारी आ चुकी है। तो एल्डर वहां पर एक दांव पेच को यूज करने लगा है। तो एल्डर कहता है कि अब जबकि ये सभी लोग ऊपर आ गए हैं तो उसका मतलब यह है कि नीचे के सभी लोग निहत्ते होंगे, यानी कि वो सभी लोग अब अपनी फाइट करके अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो अपने साथियों से कहता है कि हम सभी लोग नीचे जाने वाले हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ, हम लोग नीचे जाएंगे और जाकर उन सभी लोगों को हरा देंगे। और सभी लोग वहां पर नीचे की तरफ जंप कर जाते हैं। तो दूसरी तरफ मास्टर बैक कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, वो सभी लोग तो नीचे चले गए हैं और नीचे जाकर हमारे लोगों से फाइट करने वाले हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि वो भी नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ ही मास्टर बैक और दूसरी तरफ से एल्डर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो मास्टर जो एल्डर जो होता है जिसका नाम हैंड ऑफ रिइंकार्नेटर होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, हमारी फोर्सेस कम रह गई हैं क्योंकि इन लोगों ने बो ग्रुप के लोगों को हरा दिया है। बो ग्रुप के हारने के बाद हमारे पास बहुत ही कम फोर्सेस बची हैं और हमारे पास जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मैं यहाँ पर से भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और एल्डर बैक जो होते हैं वो भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करके उसके सामने से घूर कर देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना कमाल का तीरंदाज होगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जिसने यहाँ पर अकेले हमारी पूरी की पूरी बो ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया। एल्डर बैक उसे कहता है कि वो हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का एक राइजिंग स्टार है, बहुत ही जल्दी एक महान वॉरियर बनने वाला है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि वो कौन से क्लैन से है। तो वो कहता है कि तुम्हें खुद उससे पूछ लेना चाहिए। और इसी के साथ सभी लोग साइड के ऊपर हट जाते हैं और हमारा वुमन उसके सामने खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही वुमन के तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे आर्चरी के स्किल्स देखे हैं, तुम तो एक बहुत ही कमाल के महान मास्टर हो। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि मैं बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आर्चरी में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर लोग कुछ ज्यादा है, क्यों ना हम लोग ऊपर किसी और जगह पर चले और जाकर फाइट करें हम दोनों। तुम्हारा वुमन कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है, जबकि हमारा वुमन अपने साथियों से कहता है कि मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर संभालो। और साथ ही हमारा वुमन जो होता है वो नीचे से जंप करते ऊपर चला जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो तो वहां पर ऊपर चला गया है और हमें बस यहाँ पर उसका वेट करना होगा। जबकि इसी के साथ ही ब्रदर जोमुन उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर नीचे के एरिया को क्लियर करना होगा। जबकि एल्डर इसी के साथ ही वहां पर उसके साथियों से कहता है कि तुम में से जो लोग यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, अपने वेपन को छोड़ देते हैं, हम उन्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन अगर तुम लोग अटैक करोगे तो फिर तुम सभी को मरना होगा। तो वो सभी कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोगों के सामने कभी भी यहाँ पर अपने हथियार नहीं डालेंगे, हम लोग फाइट करके मरना पसंद करेंगे। और दोनों तरफ से वहां पर फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो सभी एल्डर्स सभी सोल्जर्स जो होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते, इसी वजह से वो सभी बेचारे वहां पर मारे जाते हैं और उनमें से कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ सरेंडर कर देते हैं। जबकि ऊपर का सीन दिखाते हैं कि एल्डर जो होते हैं हमारे वुमन के सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ अपनी बो के साथ ही फाइट करोगे या फिर अपनी तलवार निकालोगे। तो वहां वुमन कहता है कि मैं बो के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बो के
साथ ही फाइट करूंगा। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि मैं भी यहाँ पर तलवारबाजी का मास्टर हूँ। और इसी के साथ ही एल्डर बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह वुमन द्वारा वुल्फ स्टेप को यूज करके पीछे हटता है और साथ ही अपने एरो को शूट कर देता है, यानी कि उसके ऊपर अपने एरोज के साथ अटैक कर रहा था, अपने इनविजिबल एरोज के साथ। तो एल्डर कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर की मदद से अपने एरो बना रहा है और उनके साथ मेरे ऊपर शूट कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत भरा है क्योंकि मैं उन एरोज को देख नहीं पा रहा। मुझे इसके क्लोज रेंज में जाना होगा क्योंकि जितना ज्यादा ये मेरे दूर जाता है उतनी ज्यादा मेरे ऊपर एरोज लोड करके शूट करता है। तो इसी के साथ एल्डर फिर से डिस्टेंस को क्लोज करके उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। तो मां वुमन भी कहता है कि जितना मर्जी मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर लूं, ये बार बार मुझे ब्लॉक किए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपने एरोज की मदद से इसको नहीं हरा पाऊंगा। तो एल्डर इसी के साथ अटैक करते हुए उसे कहता है कि लड़की अगर मैंने यहाँ पर गौर से तुम्हें देखा है तो मुझे लगता है कि तुम्हारी तीरंदाजी से भी ज्यादा कमाल की चीज यह है कि तुम्हारी एजिलिटी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, यानी कि तुम बार बार मेरे अटैक्स को अवॉइड किए जा रहे हो और साथ साथ तुम यहाँ पर शूट भी किए जा रहे हो अपनी इसी एजिलिटी टेक्निक को यूज करके। और साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो कर देते हैं और कहते हैं कि इस अटैक को एक्सप्लोडिंग लाइटनिंग एनहाइलेटर कहते हैं। और वो अटैक जो होता है यानी कि वो तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई मार वुमन की तरफ जाती है, तो वुमन उसको अवॉइड कर लेता है, लेकिन तलवार क्योंकि की गाइडेड होती है तो पीछे जाने के बाद फिर से मुड़कर मारे वुमन के ऊपर ही अटैक करती है। तो वुमन नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि ये की गाइडेड स्वॉर्ड को यूज कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर की गाइडेड एरोज को यूज करना चाहिए, लेकिन उसके पास एरोज नहीं है। तो हमारा वुमन जो होता है बड़ी मुश्किल के साथ ऊपर की तरफ जंप करके नीचे की तरफ जंप करके उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि तलवार जो होती है उसके पीछे पड़ जाती है। और इसी के साथ ही हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर अपनी तलवार को अपने हाथ में वापस पकड़ता है और उसे कहता है कि लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हो, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार निकालना चाहोगे। तुम्हारा वुमन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत अच्छी तलवारबाज हो, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बोएरो की मदद से तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे अच्छी टेक्निक्स दिखाई हैं तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपनी तलवारबाजी की टेक्निक दिखाता हूँ, तो मैं भी यहाँ पर तलवार यूज करूंगा। तो वहीं पर से पड़ी हुई एक तलवार को उठा लेता और कहता है कि मैं इस तलवार को यूज करने वाला हूँ, चलो ठीक है अब मेरे पर अटैक करो। तो जैसे हमारा वुमन उसे अटैक करने का कहता है तो एल्डर उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर तलवार के साथ मेरा सामना कर पाओगे। और एल्डर वहां पर एक और स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन हमारा वुमन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी ट्रिपल यूनिटी ब्लेड टेक्निक के सेकंड मूव जिसका नाम लवलेस ब्लेड होता है उसको यूज करता है। तो वो अपनी तलवार की टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी तलवार को करता है जो कि अटैक को ब्लॉक करने के लिए होती है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से एल्डर की तलवार उसकी तरफ उड़ती हुई आगे बढ़ती है, काफी ज्यादा पावरफुल तलवार की एनर्जी जो होती है उसकी तलवार के साथ आकर टकराती है। तो जैसी वुमन की तलवार के साथ टकराती है इसी के साथ ही एल्डर की तलवार जो होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसकी तलवार टूट जाती है। एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये एक ब्लेड डिफ्लेक्शन टेक्निक थी। तुम्हारा वुमन कहता है कि ब्लेड डिफ्लेक्शन टेक्निक के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिसे लवलेस ब्लेड टेक्निक कहते हैं। ये एक ऑफेंसिव टेक्निक नहीं थी बल्कि ये एक डिफेंसिव टेक्निक थी। तो एल्डर उसे कहता है कि अच्छा तो इसे यहाँ पर ट्रिपल यूनिटी ब्लेड टेक्निक कहते हैं। साथ ही एल्डर उसे कहता है क्योंकि मेरी तलवार टूट चुकी है तो मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, अब तुम जो मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। तो वुमन वहां पर सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास से कोई भी मर्डरस एनर्जी नहीं निकल रही, यानी कि ये मुझे जान से मारने की नीयत से फाइट नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे हराना चाहता था। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हार चुके हो तो फिर मैं भी यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। और इसी के साथ में वुमन भी अपनी तलवार नीचे रख देता है और उसे कहता है इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए और तुम यहाँ पर से जा सकते हो। मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के एक यंग मास्टर को पकड़ा है और उस यंग मास्टर को पकड़कर तुम लोग अपनी बेस पर ले गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि वापस जाने के बाद तुम उस यंग मास्टर को छोड़ देना और बदले में यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। और इतना कहने के बाद हमारा वुमन जो होता है ऊपर से नीचे जंप लगा देता है, यानी कि वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।